ओम शांति। 20/10/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, वे सही सब कुछ भूलकर बाप को याद करो, तब कहोगे मातरे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न: बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठा जाता है? उत्तर: जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोक्ष नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा ध्यान, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर उच्च पद नहीं पा सकते। बाप का बनाने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत: मरना मेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो अपो ही समझा है। अब जीते जी आकर के बाप का बनाना है और पुरानी दुनिया जिसको रोरो नर्क कहा जाता है, उनको भूलना भी है और उनको छोड़ना भी है। रोरो नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, जिनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किसके साथ किए हैं और वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं, तो हम कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है या छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं कि हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूँ तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें जो भी गरीब हैं वह जट उठते हैं, उनके लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटेंस में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं, स्त्रियां भी गरीब घरों की आ जाती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनको बुद्धि और टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर आपके ज्ञान लेते हैं। बाप है कि गरीब निवाज, जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भगत भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला, सद्गति दाता का बाप है। तुम बच्चों बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा परिवार, हमारा धन आदि है। वह उच्च पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता है और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बगैर कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फ़ायदा नहीं हो सकता। जाने पहचाने बगैर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनका चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, यह एक्यूपेशन है, आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे। तो भी उनका एक्यूपेशन को बताना है ना। यह कोई बच्चे अपने बाप को अवस्था साजन को जानते ही नहीं। वही है ना, पहला तो ऐसे ही
शादी वही जिसने कर दिया उसका हो गया, एक तबाड़का तो दिखाना मिलाना सब कुछ हो गया। बाबा अपना वो बता रहे हैं ना हाँ। कि भाई स्त्रियाँ तो सगाई कैसे हो, नंबरवार है। कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, भगवान को लौकिक साजन को लौकिक संबंधियों आदि के साथ करते रहते हो, गोया कच्ची सगाई है। उनके सौतेले बच्चा कहा जाता है, पक्के को मोतेले बच्चे कहा जाता है। मोतेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्ठी में इतने पड़े उनसे कितनी कच्चे निकल जाते हैं। अपने साजन को पहचानते ही नहीं, जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी उतनी ही मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25 से 30 वर्ष वाले भी पूरी याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महारानी महाराजा बनाने वाले हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, समझते नहीं कि वे बंधन में हैं। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है, एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड है, आधा कल्प है भक्ति कांड है। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वह है स्तो प्रदान। फिर स्तो प्रदान के नीचे सतो में फिर सतो से गिर कर रजों में जाना है। सब सतो पूरा होते ही ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रदान भक्ति होती है, फिर भक्ति के सतो रजो तमो में आती है। वह विचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रोज नर्क के संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की ही है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही हैं। हाँ, कोई साहूकार घर की भी रह गई है, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप तो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं। उनको नहीं जानते तो तुम पाप करते रहोगे, बाप को गाली देते रहोगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए। तुम वेदों की महिमा समझाते हो, परंतु उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं। फ़ायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं। तुम नहीं जानते हो, आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगी। बाप का वर्ष है मुक्त, जीवन मुक्त, गति सदगति। यह अक्सर सुनते ही बाप है। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए कि कोई चीज़ से फ़ायदा नहीं है। बाप को वो रचना के आदि
मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है, भक्ति कांड है, आधा कल्प सदगति ज्ञान कांड है। बल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मुझे हुआ है, समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब पहुँचोगे परिचय मिल जाएगा तब कहोगे कमाल है, यह तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बदलते हैं। माताओं को बड़ा नशा करना चाहिए, पुरुष मदद करने के लिए तैयार है, डायरेक्शन बाप देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है, गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। इस तरह है वह माताएं, एक तरफ से तुम पांडवों की माताएं, उन्हें ही उछल जास्ती है, क्योंकि जिनका राज्य है तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते हैं, तुम कभी स्वर्ग पर वर्षा पाते हैं। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बनाते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्टेस्ट बनाओ। भारत में ही गया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी भी वही नई दुनिया स्थापित हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौज जब नज़दीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, अब तुम्हारा ऐसा हाल है। यह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाओगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनोगे, यह सब बताएंगे। अच्छा, कोई बच्चा समझाते हैं, आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, तुमको तो बाप सिखलाते हैं। जो तुम सुनते हो बाप न होते तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनाना चाहिए, नहीं तो उच्च पद का भी नहीं सकेंगे। बल कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। इतना समय पढ़ाई का ही है तो अब आपे ही सर्विस पर सेंटर जाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। ब्रह्म कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं, शायद खुद को इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यह आकार क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं, बदल आए, रिफ्रेश होकर आए, वर्षा बरसाएं, नदी तो पद कैसे पाएगी। मम्मा पापा कहते हैं तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई तो अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया है। तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कोड़ी के बदले हीरे देने में भी छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक के साथ सर्व संबंध,
रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेते हैं। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं। बाप समान मुरली दर बनाना। मैंने अच्छी मुरली चलाई, यह अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की ही तो सेंटर जाना है। वरदान। बाप के सामने रख ईर्ष्या रूपी बाप से बचाने वाला विशेष आत्मा भाव। ब्रह्मांड आत्माओं से हम शरीर होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टकराव होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि आदि हम शरीर किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, तो उनका निमित्त बनाने वाला कौन है? बाप के सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावनाओं से ऊपर दो। ईर्ष्या वश नहीं है। आपस में रीस करो तो विशेष आत्मा बन जाएगी। स्लोगन। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। हो मातेश्वरी जी का मधुर महाकाव्य। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वह तो अच्छी तरह से बुद्धि को धारण करना है, तब भी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थिति हो जाएगी। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा और उस परमात्मा की संतान हूँ। असुर में कर्मतीत हूँ, फिर आप अपने आप को बुलाने में कर्म बंधन में आ गई हूँ। अब फिर से वो याद आने हैं। इसलिए योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसे देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेगा तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वह मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारी विक्रम विनाश होगा। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मतीत हूँ। भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो तो तब पूर्ण योग होगा, तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपना भविष्य प्रारंभ है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रॉब्लम भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य से नहीं रहना कि वह पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाएगी, नहीं, परंतु आपको परमात्मा के लिए योग लगाए पवित्र आत्मा बनाना है। बाकी आत्माओं को कोई परमात्मा नहीं बनाना है। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम लिखे हुए हैं। इस अविनाशी दिव्य ज्ञान पर अपने अनेक नाम रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई इस ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तपो प्रधान मनुष्य है वो स्तोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधी यात्रा मिट जाती है। इस ही ज्ञान में फिर अमृत भी कहते हैं, जिसमें जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उसमें ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कर्मो कामेषु कर्मोदरम
जिससे पहला मुख्य है काम, जो कि 5 विकारों का मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जड़ पैदा होता है, जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होता है। इस ज्ञान के धारण पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब भी विकारों का बीज खत्म हो जाते हैं। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असूल मर्यादा कौन सी है? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। वहाँ तो सतयुगी, त्रेतयुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्था में रहकर कैसे निवकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब तो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो तो ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला यह फर्ज है, वो तो कोई नहीं जानता। इसका इतना ही प्रचार करते हैं, मर्यादा में रहो, मगर इतनी भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई भी ऐसा पूछा जाए तो इस मर्यादा में रहते हैं, तो ये कहते हैं आजकल की इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब सब का कहना है कि मर्यादा में नहीं, निर्विकारी बनो। इससे तो कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। निरवकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विचारों के बीच को खत्म करना होगा, तभी विक्रम भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।